हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आपने जंगल के बारे में काफी कुछ सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने जंगल का एक्सपीरियंस लिया होगा। यानी कि आप में से शायद ही बहुत ही कम लोग जंगल में गए होंगे। जंगल यानी कि फॉरेस्ट चाहे खतरनाक हो या ना हो, लेकिन हमें किसी न किसी डर का एहसास तो दिला ही देता है। आप इमेजिन करिए कि आप किसी साधारण जंगल में गए हैं जो आपके लिए सुरक्षित है और वहाँ पर कोई जानवर भी नहीं है। आप बेफिक्र होकर घूम रहे हैं और अचानक ही कोई ऐसा जीव आ जाता है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और वो बहुत ही अजीब है और जिसे कभी भी देखा नहीं गया है। तो फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगी। यानी कि आप बहुत ही बुरी तरह से डर जाओगे और तुरंत ही उस जंगल से भागने की कोशिश करोगे। इसी तरह की खतरनाक स्टोरी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको एक नया रोमांच दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी सुनकर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक मूवी की कहानी है जिनमें कि 5 दोस्त होते हैं और वो अपने नए रोमांच के लिए जंगल में घूमने और ट्रैकिंग की प्लानिंग करते हैं। लेकिन उनमें से एक दोस्त ड्रिंक लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे कुछ रॉबर्स वहीं पर ही निपटा देते हैं, जिस वजह से बाकी बचे 4 दोस्त इस ट्रिप को पोस्टपोन कर देते हैं। और फिर हम 6 महीने बाद देखते हैं ये चारों दोस्त ट्रिप पर होते हैं और वो साथ में अपने मरे हुए फ्रेंड को भी याद करते हैं। अब ये सभी पहाड़ी के रास्ते से अपनी हाइकिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी अचानक ही उनका एक फ्रेंड जिसका नाम टॉम है वो गलती से फिसल कर गिर जाता है और उसके पैर में बहुत ही बुरी तरह से चोट लग जाती है। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उन्हें जिस रास्ते से जाना था वो चढ़ाई का रास्ता था और वो बहुत ही कठिन था और इस वजह से टॉम चोट लगने की वजह से उस रास्ते पर नहीं जा सकता। फिर सभी लोग मिलकर शॉर्टकट लेने की सोचते हैं और ये शॉर्टकट कुछ और नहीं बल्कि एक जंगल था और उस सुनसान जंगल से इनको गुजरना है। हालांकि ये रास्ता इतना कठिन तो नहीं है, लेकिन जंगल खतरनाक तो होता ही है। अब इनकी मजबूरी थी, जिस वजह से ये लोग जंगल के रास्ते निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग जंगल की शुरुआत में पहुंचते हैं तो उन्हें एक हिरन की डेड बॉडी पेड़ों के बीचों बीच लटकी हुई मिलती है और इस डेड बॉडी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी थी। हिरन के पेट को भी बहुत ही बुरी तरह से काटा गया था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जंगल में कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता। आखिर ये सब किसने किया होगा, ये सब सोचकर ये सभी बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन इनको आगे तो बढ़ना ही था। इस वजह से इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि जंगल के अंदर बढ़ जाते हैं। काफी समय तक चलने के बाद शाम हो जाती है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। इसी समय ही वहाँ बारिश भी होने लगती है, जिस वजह से उन्हें रास्ता बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है और इस वजह से वो सभी लोग वहीं पर ही टेंट लगाने की सोचते हैं। और उसी समय ही लूप को पेड़ के ऊपर एक अजीब सा सिग्नेचर दिखाई देता है और जिसे कि कोई जानवर नहीं बना सकता है। और ये सिग्नेचर कुछ और नहीं बल्कि एक शैतान के लिए बनाया गया है। इस सिग्नेचर को वो लोग बनाते हैं जो लोग रिचुअल करते हैं, यानी कि किसी शैतान के लिए जादू टोने का काम करते हैं और इंसान या जानवर की बलि चढ़ाते हैं। उस साइन को देखकर सभी लोग सहम जाते हैं और उनके मन में एक खौफ बैठ जाता है कि आखिर इनके साथ अब आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक ही उनकी नजर वहाँ पर एक बने हुए छोटे कैबिन पर पड़ती है, जो कि एक घर टाइप का था। इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, जिस वजह से ये लोग उस घर के अंदर एंटर करने का सोचते हैं। उस घर के पास पहुंचते हैं तो उस घर का दरवाजा बंद होता है, लेकिन ये लोग अंदर जाने के लिए उस घर के दरवाजे को तोड़ देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। और जब वो लोग उस कैबिन के अंदर आसपास देखते हैं तो फिर उन्हें कैबिन के अंदर काफी अजीब चीजें मिलती है और कई सारे जादू टोने के सामान मिलते हैं और जो कि किसी शैतान को बुलाने के लिए किया जाता है। और जब वो लोग कैबिन के ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक विच क्राफ्ट मिलता है, यानी कि शैतान की पूजा करने के लिए एक किसी प्रकार का स्टैचू बनाया हुआ था, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें तो रुकना ही था। इस वजह से वो प्लानिंग बनाते हैं कि आज रात के लिए रुक जाते हैं, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो सभी लोग सो जाते हैं और जब अचानक ही लूप की नींद खुलती है तो उसे कैबिन के बाहर बहुत ही तेज रोशनी दिखाई देती है और फिर वो अकेले ही चेक करने के लिए बाहर जाता है। और जब वो बाहर के लिए दरवाजा खोलता है तो वो एक मॉल में पहुंच जाता है। ये वही मॉल था जहाँ पर कि उसके दोस्त को कुछ रॉबर्स ने जान से मार दिया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आपको बता दें कि ये सब इनके साथ इस घर के अंदर आने के बाद हो रहा है, यानी कि इनके ऊपर शैतानी शक्तियों का असर हो चुका है। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद मॉल वहाँ से गायब हो जाता है। फिर लूप देखता है कि
उसके सीने पर किसी ने मारकर उसे घायल कर दिया है और अजीब सा निशान बना दिया है। उसी दौरान ही उसे अंदर अपने दोस्तों की आवाज सुनाई देती है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन उनमें से उनका एक दोस्त वहाँ पर नहीं होता। तभी उन्हें ऊपर वाले कैबिन से आवाज आती है और जब वो लोग ऊपर कैबिन में जाकर देखते हैं तो वो नजारा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनका दोस्त अपने पूरे कपड़ों को उतार कर उसी विच क्राफ्ट के सामने अपने सर को झुकाकर उसकी पूजा कर रहा होता है और वो देखता है कि उसका वो दोस्त होश में नहीं है। फिर लूप उसे होश में लाता है और फिर वो अपने आप को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि उसे भी नहीं मालूम कि ये उसके साथ कैसे हो गया। ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इस वजह से फटाफट अपने जूतों को पहनकर उस कैबिन से निकल जाते हैं। कैबिन से बाहर आते ही वो लोग देखते हैं कि जिस रास्ते पर उन्हें जाना था वो रास्ता बंद हो चुका है और सामने पेड़ों पर बहुत ही सारे अजीब से निशान बने हुए हैं। इस दौरान डॉम बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इस वजह से वो उल्टी दिशा में बने हुए रास्ते पर ही चलने लगता है और जो रास्ता उनको मौत की तरफ ले जा रहा था और जिस वजह से मजबूरन ही बाकी सभी लोगों को उसके साथ ही जाना पड़ता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वहाँ पर फिर से एक कैबिन नजर आता है, लेकिन वो पहले से हुए हादसे से बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। इस वजह से उस कैबिन की तरफ जाने के बजाय अपने रास्ते को बदल लेते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो सभी आराम करने लगते हैं। तभी लूक आसपास जंगल में देखने लगता है और तभी अचानक ही उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती है और जो कि किसी क्रीचर की लग रही थी। और ये क्रीचर कोई छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा और खतरनाक लग रहा था। और ये क्रीचर ही नहीं, एक शैतान भी हो सकता है, क्योंकि जंगल में क्रीचर के रूप में शैतान घुमा करते हैं। अब वो डर जाता है और दौड़कर वापस आकर अपने सभी दोस्तों को बताता है, लेकिन वो लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करते और आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लड़ने से क्या फायदा। इस वजह से सभी लोग आपस में समझकर एकजुट होकर फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब कुछ दूर बाद चलने के बाद उन्हें जमीन में धंसा हुआ एक कपड़े का टुकड़ा दिखाई देता है और जब वो लोग उसे बाहर निकालते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि ये तो किसी का टेंट है और वहाँ पर उन्हें शूज के साथ साथ एक वैलेट भी मिलता है। अब इन सभी बातों से ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर जो भी कैंपिंग करने आया था किसी ने उसे मारकर उसके सामान को दफना दिया है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। अब कुछ देर बाद अंधेरा होने लगता है तो वो लोग कुछ दूर जाने के बाद अपने टेंट को लगाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉम के पैर की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रही है। इस बात से वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर आगे जल्दी कैसे बढ़ा जाए। कुछ समय तक बातें करने के बाद वो सभी अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। अब जब रात में लूप अपने टेंट में अकेला होता है तो उसे टेंट के बाहर किसी बड़ी चीज के होने का एहसास होता है और उसे लगता है कि कोई क्रीचर आ गया है और अचानक ही उसे उसके दोस्त के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब वो फटाफट बाहर जाकर चेक करता है तो फिर उसका दोस्त बताता है कि एक शैतान दानव जैसा दिखने वाला क्रीचर हज को उठाकर ले गया। उसी समय ही उन लोगों को हज की चीख सुनाई देती है, लेकिन उनकी मजबूरी थी, रात में वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि रात के समय शैतान की पावर और भी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से वो लोग सुबह होने का वेट करते हैं और जब सुबह हो जाती है तो हज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर पर जाने के बाद उन्हें पेड़ के ऊपर उसी हिरन की तरह हज की लाश लटकी हुई दिखाई देती है और उस लाश की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, यानी कि उसके दोस्त का उस क्रीचर ने पेट फाड़ दिया था। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अब जिसके बाद अपने फ्रेंड की लाश को वो लोग नीचे उतारते हैं और अपने दोस्त की लाश पर कुछ लकड़ियों को डालकर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पानी मिलता है। अब वो पानी पी रहे होते हैं तो फिर उन्हें वहाँ पर एक बाल्टी और इंसानों के कुछ पैरों के निशान मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि इस जंगल में इंसान भी रहते हैं। अब लूक जंगल की दूरी को चेक करने के लिए पहाड़ की चोटी पर जाता है तो फिर वो देखता है कि अब वो यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन जब वो ये बात बताने के लिए अपने दोस्तों के पास वापस पहुँचता है और तभी वो देखता है कि फिल को बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक क्रीचर उठाकर ले जाता है। ये देखकर लूप बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेड़ में टकरा कर गिर जाता है। फिर जब वो उड़ता है तो अपने दूसरे दोस्त को आवाज लगाकर उसके पास जाता है। इस दौरान वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन वो दोनों हिम्मत करके वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। तो फिर कुछ दूर जाने के बाद वो एक रास्ते में पहुँचते हैं जहाँ पर की बहुत ही सारी मशालें जल रही होती हैं और वहीं पर उन्हें पेड़ के ऊपर लटकी हुई फिल की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। फिर वो लोग उसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं और अचानक से वो लोग फिर से एक कैबिन में पहुंच जाते हैं और जहाँ पर कि लूक के ऊपर अटैक करके कोई बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो दोनों ही बंधे हुए हैं। अब वो कैबिन में छेद करके बाहर देखता है तो उसे बाहर की तरफ कुछ लोग दिखाई देते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ पर रिचुअल करते हैं, यानी कि शैतान की पूजा करते हैं और जादू टोना भी करने का काम करते हैं और समय समय पर शैतान को खुश करने के लिए किसी इंसान या जानवर की बलि भी चढ़ाते हैं। और अब ये लोग इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं
यानी कि इन दोनों दोस्तों को बलि चढ़ाने वाले हैं। अब एक अजीब सी बुढ़िया अंदर आती है और लोप को बलि चढ़ाने के लिए उसे अपने साथ में ले जाती है। बाहर ले जाकर वो लोग डॉम को एक पेड़ से बांध देते हैं और जादुई मंत्र पढ़कर डॉम की बलि चढ़ाने के लिए उस क्रीचर यानी कि शैतान का वेट करते हैं। अब कुछ समय बाद वो क्रीचर वहाँ पर आ जाता है और अब उस क्रीचर के सामने कबीले के सभी लोग झुक जाते हैं। अब हम डॉम को देखते हैं जिसके पास क्रीचर आ जाता है। दरअसल वो क्रीचर और शैतान दोनों ही है और अब वो क्रीचर डॉम के सिर को पकड़कर उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूप अपनी रस्सी को छुड़ा लेता है और ऊपर वाले कैबिन में जाकर देखता है कि वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और डेड बॉडीज होने के साथ साथ वो सभी जिंदा भी हैं। अब लूप उनकी आत्मा की शांति के लिए मशाल से उन सभी डेड बॉडीज को जला देता है और साथ ही साथ घर में भी आग लगा देता है। और हम उधर देखते हैं कि वो शैतान डॉम को बाकी लोगों की तरह बहुत ही बुरी तरह से मार कर पेड़ में टांग देता है, यानी कि अब डॉम भी मर चुका है। अब हम देखते हैं कि लूप जो भी कर रहा था उसकी वजह से क्रीचर और भी ज्यादा भड़क चुका है और जिस वजह से वो गुस्से में उन कबीले के लोगों को ही मारना शुरू कर देता है। लूप वहाँ पर पड़े हुए एक गन को पा जाता है और वहाँ के कबीले के आदमी को शूट कर देता है, जिसके बाद वो क्रीचर से बचकर बाहर भागने लगता है और मौका देखकर क्रीचर के सिर में गोली मार देता है। लूप को लगा कि गोली मारने से वो क्रीचर मर जाएगा, लेकिन उस क्रीचर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अब वो क्रीचर गुस्से में लूप को दौड़ाने लगता है और एक जगह पर जाकर उसे गिरा देता है। अब वो लूप को मारने वाला था, लेकिन लूप किसी तरह से उस क्रीचर से बच के भागने लगता है। वो क्रीचर बहुत ही स्पीड से लूप के पीछे पड़ा था, लेकिन लूप भागते भागते अचानक से जंगल के बाहर पहुंच जाता है और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो क्रीचर यानी कि शैतान जंगल से बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब ये है कि उस शैतान की शक्तियाँ जंगल में ही काम करती है। अगर वो जंगल से बाहर आए तो लूप उसे आसानी से मार सकता है और अब जंगल से बाहर पहुंचने के बाद लूप की जान बच जाती है, जहाँ पर कि लूप चैन की सांस लेता है। और दोस्तों अब यहीं पर ही मूवी की कहानी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही अगली वीडियो में। ओके बाय।